अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद अ फिक्स्ड एंड की थ्योरी की थी कि किस तरह से हमने इसकी इक्वेशंस को डिराइव किया है। यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस जो है वो डिराइव की थी। अब उन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके और यहाँ से जो डेरिवेशन थी उसको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाली दो इक्वेशंस हमने जो है वो निकालनी थी बाय सॉल्विंग द सोल्यूशन ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग विद अ फिक्स्ड एंड इज। ये हमारे पास इक्वेशन आती है जब x इज़ ग्रेटर देन सी टी होता है, और जब x इज़ लेस देन सी टी है तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे रिजल्ट्स निकालने के लिए। ये आपके पास क्वेश्चन प्रॉब्लम जिस तरह से हमें इक्वेशन दी जाती है वही इक्वेशन है यू टी टी इज़ इक्वल टू 4u(x)। बाकी उसकी कंडीशंस हैं u(x0) इज़ इक्वल टू मोड ऑफ साइन x, u(t)x0 इज़ इक्वल टू 0 एंड u(0t) इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पे इसकी लिमिटेशन दी गई है कि x जो है वो 0 और इन्फिनिटी के दरमियान में होगा। और जो हमारे पास ये कंडीशन है यहाँ पे x 0 भी हो सकता है और इन्फिनिटी से कम होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब हम फिक्स कर रहे हैं उस पॉइंट को, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स पॉइंट को शो कर रहा है कि यहाँ पे हमने इसको जो है वो फिक्स कर दिया हुआ है। अब इन इक्वेशंस को 1, 2, 3 और 4 इनको कंपेयर करेंगे जो इनकी जनरल इक्वेशंस या स्टैंडर्ड इक्वेशन है या जनरल इक्वेशंस है उनके साथ जो हमारे पास ये हैं। इनके साथ कंपेयर करके हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी, f ऑफ x की निकल आएगी और g ऑफ x की वैल्यू निकल आएगी। c की वैल्यू हमारे पास 2 बन जाएगी, f ऑफ x मोड ऑफ साइन x है और g ऑफ x 0। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं जो सॉल्यूशंस निकले थे वो ये दो सॉल्यूशंस थे। अब हम f और g दोनों की वैल्यूज़ हमने देख ली कि क्या है और c का भी पता चल गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस जो हैं इनको यूज़ करेंगे। अब यूज़ किस तरह से करेंगे, पहले हम ये केस ले लेते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन सी टी। अब c की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो x इज़ ग्रेटर देन 2t। ये वाली इक्वेशन ले ली, इस इक्वेशन को लिखा यहाँ पे। अब हमारे पास क्या था f ऑफ x, अब उसको हम f ऑफ x को x प्लस सी टी के साथ रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर ये वाली वैल्यू में। और यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू को पुट कर देंगे। नेक्स्ट अब f ऑफ x प्लस 2t इज़ इक्वल टू मोड ऑफ साइन ऑफ x प्लस 2t एंड मोड ऑफ साइन ऑफ x माइनस 2t आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1/2 c था तो c इज़ इक्वल टू 2, ये 1/4 आ गया। g ऑफ टॉ की वैल्यू हमारे पास 0 है, जब 0 रखेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और हमारे पास जो बाकी का रिज़ल्ट आएगा वो ये वाला निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है फॉर x इज़ लेस देन 2t, x इज़ लेस देन सी टी, c इज़ इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ये आपके पास इक्वेशन है। अब इक्वेशन में उसी तरह से ही थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया था कि हम डायरेक्टली f और g की वैल्यूज़ को पुट नहीं कर सकते जब हमारे पास x इज़ लेस देन 2t, तो हमने कुछ इसको सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन निकली थी। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं या तो पूरा प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा। ये इक्वेशन याद है तो हम यहाँ पे उन इक्वेशंस को यूज़ कर लें, ये वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। c इज़ इक्वल टू 2, सेम उसी तरह से प्रोसीजर यहाँ पे हमारे पास है। ये सी टी माइनस एक्स है तो यहाँ पे इसको माइनस एक्स प्लस सी टी भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया सी टी माइनस एक्स तो 2t माइनस एक्स। जी ऑफ टॉ की वैल्यू जी ऑफ टॉ की वैल्यू 0 है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया और यहाँ पे c की जगह पे भी वैल्यूज़ मेंशन की तो ये फिर से दोबारा फैक्टर 0 बन गया। बाकी हमारे पास ये वाला है। यहाँ पे हम फिर इसमें f ऑफ x प्लस 2t, f साइन के साथ f इज़ इक्वल टू मोड ऑफ साइन है तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे।
तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस निकल आए, एक ये वाला सॉल्यूशन और एक ये वाला सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन निकला है फॉर x ग्रेटर दैन 2t का ये वाला और x लेस दैन 2t का ये वाला। नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और ये हमारे पास चार उसकी कंडीशंस दे दी हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये सेमी स्ट्रिंग की बात की जा रही है कि जब हमारे पास u 0t इज़ इक्वल टू 0 होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेमी स्ट्रिंग की बात की जा रही है। फिर से इसको जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से फिर c इज़ इक्वल टू 2 निकल आएगा, f ऑफ x हमारे पास x पावर 4 है और g ऑफ x 0 है। अब x पावर 4 ये हम f ऑफ x प्लस सी टी रखेंगे इसको, क्योंकि x को हम x प्लस सी टी के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस सी टी होल पावर 4 आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन हमारे पास जनरल सॉल्यूशन जो है वो दो इक्वेशंस आती हैं, जब x ग्रेटर दैन सी टी होगा और जब x लेस दैन सी टी होगा। x ग्रेटर दैन सी टी की वैल्यू हमने ली, उसकी इक्वेशन को हमने लिख लिया और उसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x एंड c। c इज़ इक्वल टू 2 है, 2 हमने यहाँ पे रख दिया। अब जहाँ जहाँ c था वहाँ वहाँ मैंने 2 मेंशन कर दिया है। अब f ऑफ x इज़ इक्वल टू x पावर 4 था तो f ऑफ x प्लस 2t होल पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी x माइनस 2t होल पावर 4 और ये वैल्यू 0। अब यहाँ पे हम बायनोमियल सीरीज़ के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड हम जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि या तो हम इसको इस तरह से बायनोमियल सीरीज़ के थ्रू एक्सपेंड कर दें या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, x प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर। दो दफ़ा स्क्वायर लेना पड़ेगा तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली बायनोमियल सीरीज़ के साथ एक्सपेंड किया। ये आ गया 4 0 x पावर 4 4 1 x पावर 3 2t, क्योंकि यहाँ पे 2t पावर 0 थी तो वो 1 आ जाता है। या 4 2 x स्क्वायर 2t पावर स्क्वायर 4 3 x की पावर डिक्रीज़ करती जाएगी और 2t की पावर इंक्रीज़ करती जाएगी और मैक्सिमम पावर तक जाएंगे। 4 है तो 2t की पावर जहाँ तक 4 आएगी वहाँ तक हम जो है वो एक्सपेंड करेंगे। प्लस सेम उसी तरह से ही अब यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस 2t, तो हमने माइनस 2t इसको कंसीडर किया x प्लस इंटू माइनस 2t, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x पावर 4। उसी तरह से 4 1 x क्यूब माइनस 2t, ठीक है, प्लस 4 2 x स्क्वायर माइनस 2t होल स्क्वायर प्लस सो ऑन टू x पावर 4। जो पावर हमारे पास थी वो उस पावर तक जाएंगे माइनस 2t पावर 4। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारे पास है 4 1 इंटू 2, तो ये हमारे पास 8 आ जाता है, 8x क्यूब t। नेक्स्ट हमारे पास है ये आ जाता है 4 3 2 1 इंटू 2 2 से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 12। उसी तरह से हमारे पास सॉल्व होके आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 है तो हम यहाँ पे जिस तरह से एक्सपेंड करते हैं सीरीज़ को एक्सपेंड करके, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4 3 ओवर 2 1 इंटू 4, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2, बाकी हमारे पास यहाँ पे आ गया 24। इसी तरह से नेक्स्ट 4 3 है, इसको भी 4 3 2 ऊपर 3 टर्म्स तक जाएंगे और नीचे 3 2 1 और यहाँ पे 2 पावर 3 8 आ जाता है। कैंसिल आउट करेंगे, जो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाता है 32x t क्यूब और 4 4 ये जितने भी होंगे सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16, तो ये 16 t पावर 4 आ जाता है। सेम प्रोसीजर इसके साथ करेंगे और यहाँ पे क्योंकि माइनस भी है तो माइनस का साइन आ जाएगा साथ में। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये कैंसिल हो रही हैं कुछ रिज़ल्ट्स,
ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और ये ऐड अप हो रहे हैं, तो हम इनको ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। 2 इन सब टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है एक्स पावर 4 प्लस 24 एक्स स्क्र टी स्क्र प्लस 16 टी पावर 4। ये हमारे पास रिज़ल्ट आया फॉर एक्स ग्रेटर देन 2t का। अब हमने रिज़ल्ट करना है एक्स लेस देन 2t, तो हम उसकी इक्वेशन ले लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में सेम उसी प्रोसीजर के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे जो हमने एक्स ग्रेटर देन 2t लिया है। मीन्स के एफ़ और जी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और सी के वैल्यू को भी पुट कर देंगे। ये क्योंकि जी की वैल्यू ज़ीरो है तो पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास उसी तरह से दोबारा आ जाएगा एक्स प्लस 2t पावर 4 एंड 2t माइनस एक्स पावर 4। अब यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन है, तो अब टर्म्स जो है वो माइनस में आ जाएंगी। जिनके साथ पॉजिटिव था लास्ट में वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव वाली टर्म्स थी वो पॉजिटिव में आ जाएंगी। सेम प्रोसीजर यहाँ तक है हमारा। उसके बाद हमने इसको ओपन किया। यहाँ पे मैंने एक स्टेप जो है वो ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक सेम है। यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब माइनस आया है तो इन ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस। अब यहाँ पे टर्म्स आ गई इस तरह से। अब एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल, 16t पावर 4 माइनस 16t पावर 4, 24 एक्स स्क्र टी स्क्र 24 एक्स स्क्र टी स्क्र। बाकी हमारे पास 8x क्यूब टी रह गया और 32x टी क्यूब रह गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 प्लस 8 16 एंड 32 प्लस 32 64। 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। कंबाइन करके हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ये वाला। हमारे पास ये रिज़ल्ट निकला है सेमी स्ट्रिंग का जब x ग्रेटर देन 2t है, और हमारे पास x लेस देन 2t का रिज़ल्ट निकला है ये वाला। नेक्स्ट, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू कंपेयर करने से ये हमारे पास आ जाती है, c स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आ गया 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 साइन x है। अब यहाँ पे g की वैल्यू भी साथ में दी गई है x स्क्वायर, और हमारे पास जो फिक्स एंड है वो ज़ीरो है। कंपेयर किया, एफ जी और सी की वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई। सी इज़ इक्वल टू 4, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसी तरह से ही हम इक्वेशंस में इसको पुट कर देंगे जो हमारे पास सॉल्यूशन है सेमी स्ट्रिंग का फॉर एक्स ग्रेटर देन सी टी एंड फॉर एक्स लेस देन सी टी। सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हमने एक्स ग्रेटर देन सी टी की ले ली, ये वाली। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट किया। अब जी ऑफ टॉ से हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब है कि हमने एक्स को टॉ लिया है, तो ये आ गया टॉ स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसको हमने क्योंकि इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो टॉ क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, ये आ गया 1/24 टॉ की जगह पे x प्लस 4t होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 4t होल क्यूब। ये हमारे पास उसी तरह से या तो इसको सिंप्लीफाई कर लें या उसी तरह से नीचे ले आएँ। अब हमने लास्ट में किया हुआ था साइन a प्लस साइन b इज़ इक्वल टू 2 साइन a प्लस b ओवर 2 एंड कोस a माइनस b ओवर 2। वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला आ गया और नेक्स्ट हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, x प्लस 4t एंड x माइनस 4t। ये रिजल्ट्स पुट किए। अब यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई होता है 2x ओवर 2 2 से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास 8t ओवर 2 आ जाता है, x से कैंसिल हो जाता है तो ये आ गया 4t क्योंकि 2 से कैंसिल कर दिया, और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं तो सिंप्लीफाई ये आ जाता है हमारे पास रिज़ल्ट। यहाँ पे हम दोबारा से इसको बाइनोमियल सीरीज़ के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, या तो बाइनोमियल सीरीज़ के थ्रू एक्सपेंड कर दें या फिर क्यूब वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास आ गया 30x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर 4t 32x 4t स्क्वायर प्लस 3t 4t क्यूब। इसी तरह से ये वाला आ जाएगा हमारे पास। अब इनको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करके ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं। तो अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे, माइनस एक्स
क्यूब है और यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है, ये कैंसिल। यहाँ पे माइनस 48 एक्स टी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 48 एक्स टी स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 12 एक्स स्क्वायर टी और दूसरी हमारे पास आ गई 64 टी क्यूब। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है और ये 1/24 इसी तरह से ही साथ आ जाएगा। अब 24 से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। 24 से डिवाइड हो गया और यहाँ पे हमारे पास जब हमने इसको किया तो 8 जो है वो इनको डिवाइड कर रहा है। ये जब तो ये हमारे पास आ जाता है 16/3 टी क्यूब। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया x ग्रेटर देन 40 का। इसी तरह से ही x लेस देन 40 का रिज़ल्ट निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है इसका। और यहाँ पे हमने क्योंकि माइनस का साइन आ गया, साइन माइनस साइन, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 cos a प्लस b/2 एंड साइन a माइनस b/2। सेम प्रोसीजर है जो x ग्रेटर देन 40 के लिए था। ये हमारे पास उसी तरह से वैल्यूज़ आ गई, इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको भी एक्सपेंड कर देंगे, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर देंगे और सिंप्लीफाई रिजल्ट्स ले लेंगे। ये सेम उसी तरह से ये जो लास्ट में किया है हमने, cos 40 sin x आ गया और यहाँ पे हमारे पास 1/24 2x क्यूब प्लस 96 एक्स टी स्क्वायर बचता है कैंसिल आउट करने के बाद। तो यहाँ पे हम इसको 2 क्योंकि कैंसिल कर सकता है तो 2 1/12 आ गया, इसको इसके साथ लिख दिया, ये आ गया 4x टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये x ग्रेटर देन 40 और x लेस देन 40 के रिजल्ट्स निकला। ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब यहाँ पे f ऑफ x जो है वो 0 है और g ऑफ x की वैल्यू x⁴ दी गई है। अब यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो सेम अपने वही सेमी स्ट्रिंग की जो है सॉल्यूशंस उनको ले लेना है और उनको सॉल्व करके क्वेश्चन के रिजल्ट्स निकाल